का बर्तन। एक घर की कहानी, जिस घर में दो बहनें और उसका एक भाई रहते थे। ऐसा क्या हुआ उस घर में कि सब लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। कहानी की तफसील जाने इसी वीडियो में। दो जुड़वा बहनें जो कि उस घर में रहती थी, वो दोनों मिलजुल के काम काज करती, एक जैसे कपड़े पहनती। बिल्कुल भी उन दोनों में कुछ फ़र्क ना था, वाहिद सिर्फ़ और सिर्फ चश्मे का। एक बहन चश्मा पहनती और दूसरी ना पहनती, क्योंकि एक बहन की आँख की बीनाई थोड़ी सी कमज़ोर थी, इस वजह से वो चश्मा पहनती थी। और उनका एक भाई था जो उन दोनों से छोटा था। वो भाई मेहनत मुशक्क़त करता और यूं उनका घर चलता। यानी वो भाई बैलगाड़ी पे लोगों का सामान लाद के यहाँ से वहाँ पहुँचाता और वो लोग उन्हें उसका माकूल मुनाफा दे देते और यूं उनका वो घर चल रहा था। गरीबी ज़रूर थी उनके घर में, मगर वो बहुत खुश थे। जितना भी उनको रिज़्क मिल रहा था वो उसमें खुश थे और शुक्र अदा कर रहे थे खुदा का। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनके घर के बाहर तीन लोग ठहरे थे जो कि आपस में बहस कर रहे थे। वो दोनों बहनें घर में बैठी शोर शराबा सुन के घर से बाहर आ गईं। जैसे वो घर से बाहर आईं, आके देखती हैं कि एक औरत और एक छोटा सा बच्चा और साथ में एक बूढ़ा ठहरा हुआ है। तीनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और वो बूढ़ा उस औरत को डांट रहा है। पास खड़ी वो दोनों बहनें उनका ये सारा माजरा देख और सुन रही थी। फिर बूढ़े ने कहा कि इस बर्तन को कहीं महफूज जगह पे पहुंचा दो। अगर किसी को इस बर्तन की खूबी का, इस बर्तन की ताकत का पता चल गया तो वो ये बर्तन हमसे छीन लेंगे और हमारी जान के भी दुश्मन बन जाएंगे। वो बहनें ये सब कुछ सुन रही थी और पास जाने ही वाली थी कि उसका छोटा भाई भी घर पहुंच गया। फिर वो तीनों उन तीनों के पास गए और उनसे इस बर्तन का माजरा जानना चाहा। तब उस बूढ़े ने बताने से मना कर दिया। उनके ज़ोर ज़बरदस्ती करने पे, बार बार इसरार करने पे उस बूढ़े के मुंह से निकल गया कि ये बर्तन चमत्कारी बर्तन है। इस बर्तन में हम जो ख्वाहिश पूरी कराना चाहते हैं वो कैसे कराएंगे, उसका तरीका ये है कि इस बर्तन को दोनों हाथों से पकड़ लें और इस बर्तन में आँख बंद करके अपनी ख्वाहिश को दिल में बोल के इसमें फूंक मारें। फूंक मारते ही चंद मिनटों में आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है। वो दोनों बहनें और वो पास खड़ा भाई जैसे ही उस बूढ़े की इस बात को सुना, तभी वो आपस में गुफ्तगू करने लग गए कि किसी तरह इनसे ये बर्तन छीन लें ताकि हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करा सकें। तब उन्होंने कहा कि ये बर्तन हमें दे दो। वो बूढ़ा उन्हें ये बर्तन देने पे आमादा ना हो रहा था। वो उससे ज़ोर ज़बरदस्ती करने लग गए। आखिर में उस बूढ़े ने कहा कि मैं ये बर्तन ऐसे कैसे तुम्हें दे दूँ, मुझे क्या फ़ायदा होगा, हालांकि इससे तो मैं अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा करा सकता हूँ और कुछ ख्वाहिशात मैंने पूरी करा भी ली हैं। तब उन्होंने कहा कि ये पीछे खड़ा हमारा घर, ये सारा का सारा तुम ले लो और बदले में हमें यह बर्तन दे दो। तब उस बूढ़े ने वो उनकी कही बात
نہ مانی، کہا کہ میں تمہاری اس بات کو نہیں مانتا، اس سے بھی اچھے سے اچھا گھر میں لے لوں گا۔ ان کے بار بار اصرار کرنے اور دھمکیاں دینے کہ ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے، وہ بوڑھا ڈر گیا اور ان کو وہ برتن دے دیا اور انہوں نے اس بوڑھے کو وہ گھر دے دیا۔ پھر وہ برتن لے کے وہاں سے کہیں دور جنگل میں جا کے بیٹھ گئے اور اپنی خواہشات دل میں بول کے اس برتن میں پھونکے مارنے لگ گئے، مگر تینوں میں سے کسی کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ 2 دن، 3 دن، 4 دن گزر گئے، کسی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ ان کو لگا کہ شاید اس جگہ پہ خواہش پوری نہ ہو، یہ جگہ ناپاک ہو سکتی ہے۔ ایسے کرتے کراتے وہ جنگل کے بیچوں بیچ میں پہنچ گئے اور راستہ بھٹک گئے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ اسی غریبی میں چلو ہم اچھے تھے، کم از کم اس بھوک پیاس اور پریشانی سے تو دور تھے۔ تب وہ مشکلات کو اور نہ جھیل پائے اور تینوں اپنی جان سے ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے، اور اس بوڑھے کو اپنی ذرا سی چالاکی دکھانے پر مکان مل گیا جو وہ ساری زندگی کماتا تو نہ لے سکتا تھا۔